आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक विच मोटर विल टेक मोर करंट, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। मतलब कि कौन सी मोटर ज्यादा करंट लेती है, स्टार कनेक्शन से चलने वाली या फिर डेल्टा कनेक्शन से चलने वाली। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब आखिर इंटरव्यू में इसका क्या जवाब देना है वो भी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज तो आपको एक बात यह क्लियर होनी चाहिए कि आखिर स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। और वैसे इसको समझना भी काफी ज्यादा आसान है। अगर आपके सामने कभी भी स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन इनमें से किसी की भी बात है तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि वहां पे हम 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब कि हमारी RYB 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब आखिर 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप किसी भी 3 फेज मशीन को देखोगे, जैसे कि अगर आप किसी मोटर को देखते हो या फिर आप किसी ट्रांसफार्मर को देखते हो या फिर आप किसी जनरेटर को देखते हो, ये सभी जो चीजें है ना दोस्तों, इन सभी के अंदर आपको 3 वाइंडिंग तो जरूर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यह जो हमारे उपकरण के अंदर 3 वाइंडिंग करी हुई है, चाहे वो मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, तो उस वाइंडिंग को हम किस तरीके से जोड़ के सप्लाई दे रहे हैं, हमारे RYB वोल्टेज दे रहे हैं, वही हमारा डिपेंड हो जाता है कि वो स्टार कनेक्शन कहलाएगा या फिर डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। तो अभी इस चीज को मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल आसानी से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज बना लीजिए, ये हमारे पास में टोटल 3 वाइंडिंग है। ये हमारी पहली वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग और ये हमारी एक और तीसरी वाइंडिंग। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी 3 वाइंडिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास में टोटल 3 सप्लाई है। एक है R और एक है Y और एक है ब्लू फेज सप्लाई। अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारी जो तीनों वाइंडिंग है, इन तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में यहां से शॉर्ट कर देते हैं। ये तीनों जो वाइंडिंग है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को मैं यहां से शॉर्ट कर देता हूं। चाहे मैं इधर के पॉइंट को करूं या इधर के पॉइंट को शॉर्ट करूं, दोनों में से किसी भी पॉइंट को आकर शॉर्ट कर देता हूं। और बाकी बचे जो तीनों पॉइंट है, इसमें एक में R सप्लाई, इसमें Y सप्लाई और एक में B सप्लाई, ये तीनों दे देता हूं। तो यह जो कनेक्शन कहलाता है, यह कनेक्शन हमारा स्टार कनेक्शन कहलाता है। और इसका स्टार नाम भी इसी वजह से किया गया है क्योंकि हमारी जो 3 फेज वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से हमारी कनेक्ट होकर दिखाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गई पहली वाइंडिंग, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी वाइंडिंग। तो ये तीनों वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा हमने शॉर्ट कर दिया और इधर दे दिया R फेज, इधर दे दिया Y फेज और इधर दे दिया ब्लू फेज। तो अब आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यह जो दिखने में लग रहा है ये हमारा स्टार जैसा दिख रहा है, एक ऊपर एक इधर साइड में और एक इधर साइड में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब सेकंड बात आ जाती है कि आखिर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि हमारी मोटर स्टार में ज्यादा करंट लेती है या फिर डेल्टा में ज्यादा करंट लेती है। अब दोस्तों डेल्टा कनेक्शन की जब बात आती है तो वापस से हमारे पास में सबसे पहली चीज तो वही होगी, हमारे पास में टोटल 3 वाइंडिंग होगी, चाहे स्टार की बात करें चाहे हम डेल्टा की बात करें। और इसी के साथ में हमारे पास में टोटल 3 फेज सप्लाई होगी, RYB तीनों हमारे पास में आ गई है। अब दोस्तों आखिर में डेल्टा कनेक्शन किसे कहा जाता है, तो डेल्टा कनेक्शन उसे कहा जाता है जब हम एक वाइंडिंग को, जैसे हमारी पहली वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम 2 फेज से जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली वाइंडिंग है, इस पहली वाइंडिंग को एक तो मैं R फेज दे देता हूं और साथ ही साथ में क्या करता हूं, इस पहली वाइंडिंग को येलो फेज भी देता हूं। एक साइड से R फेज दे देता हूं, दूसरी साइड से येलो फेज देता हूं। तो एक ही वाइंडिंग को क्या हुआ, हमारे 2 फेज की सप्लाई मिल गई। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। इसी तरह अगर हम दूसरी वाइंडिंग की बात करें तो दूसरी वाइंडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक साइड से येलो सप्लाई देंगे और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू फेज है इस ब्लू फेज को लाके जोड़ देंगे। तो ये जो हमारी सेकंड वाइंडिंग इसको भी 2 फेज सप्लाई मिल गई और हमारी जो तीसरी वाइंडिंग है इसको भी एक ब्लू फेज और दूसरे साइड में यहाँ पे हम R फेज लाके जोड़ देते हैं। तो इस डेल्टा के केस में क्या करते हैं, हर वाइंडिंग को हम 2 फेज की सप्लाई देते हैं। और इसके अलावा जब हम स्टार की बात करते हैं तो हर एक वाइंडिंग को हम सिंगल 1 फेज की सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों अब अगर आगे से कभी भी आपके स्टार और डेल्टा की बात आएगी तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज एक बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्टार की बात करें तो इसका मतलब ये कि हर वाइंडिंग को हम सिर्फ 1 फेज दे रहे हैं, और जब भी हम डेल्टा की बात करें तो हर एक वाइंडिंग को हम 2 फेज सप्लाई दे रहे हैं। और अगर इसी बातों को हम टेक्निकल वर्ड में बोले तो सिंपल सी बात ऐसी है कि जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो हम हमारे मशीन को, हमारे उपकरण को फेज वोल्टेज देते हैं, और जब हम डेल्टा की बात करें तब हम हमारी मोटर को लाइन वोल्टेज देते हैं। अब आखिर ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। अगर मैं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करता हूं तो वह कहलाता है हमारा फेज वोल्टेज, और अगर मैं 2 फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करता हूं तो वह कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। और सेम इसी बात को ही अभी हमने यहां पे देखा था, हमारा जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन के अंदर हम फेज वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब कि हर एक वाइंडिंग को सिर्फ एक फेज ही दे रहे हैं। और जबकि अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो यहां पे हम लाइन वोल्टेज दे रहे हैं। लाइन वोल्टेज का मतलब हमारी एक वाइंडिंग को 2 अलग अलग फेज दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने यह समझ लिया कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट यह जान लेते हैं कि हमारी मोटर कौन सी कंडीशन में ज्यादा करंट लेती है, स्टार कनेक्शन में या फिर डेल्टा कनेक्शन में। तो
दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारे डेल्टा कनेक्शन में ज्यादा करंट लेती है। अब दोस्तों आखिर हमारी मोटर डेल्टा कनेक्शन में ज्यादा करंट क्यों ले रही है और कितना ले रही है वो भी हम आसानी से 1 मिनट में जान लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक 5 किलोवाट की 3 फेज की मोटर है। पहले केस में मैं क्या करता हूँ, मेरी मोटर को स्टार में जोड़ता हूँ, दूसरे केस में मैं मेरी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाता हूँ। तो अगर मैं मेरी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मेरी मोटर को 415 वोल्टेज में दे रहा हूँ। और जब हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार कनेक्शन में मैंने आपको बताया हमारे एक वाइंडिंग को सिर्फ एक ही फेज मिलता है। और इसी के साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे जो स्टार कनेक्शन होते हैं इसको बोलते हैं हम फेज वोल्टेज। तो अगर हम इसी 415 वोल्टेज के फेज वोल्टेज को पता करें तो यह काफी ज्यादा सिंपल है। हम क्या करेंगे, 415 डिवाइड बाय √3, मतलब 415 और इस √3 की वैल्यू होती है 1.732। मतलब कि मैं 415 के अंदर भाग लगा दूंगा 1.732 और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 239.60। मतलब कि हम स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर को 240 वोल्टेज दे रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारी मोटर का इस वोल्टेज के आधार पे करंट को पता कर लेते हैं। तो मोटर के करंट कैसे पता करेंगे, तो यह काफी ज्यादा सिंपल है। मोटर का करंट पता करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। तो अभी हम सबसे पहले स्टार कनेक्शन की मोटर के करंट को पता कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है, 5 किलोवाट की मोटर है तो यहाँ पे जो पावर रखनी है यहाँ पे हमेशा वाट में रखनी है। तो 5 किलोवाट, इस किलोवाट को वाट में बदलना है तो 5 इंटू मेरे को 1000 करना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इसके नीचे मैं डिवाइड करूंगा, वोल्टेज कितना है हमारे पास में, फेज वोल्टेज मुझे यहाँ रखना है तो वो है हमारे पास में 240 वोल्टेज। इसके साथ में √3 करूंगा मतलब 1.732 करूंगा और पावर फैक्टर क्या है वो है 0.8। और सेम इसी तरह मैं डेल्टा के अंदर भी हमारी वैल्यू को पुट कर लेता हूं। तो सबसे पहले ऊपर 5 इंटू 1000 मतलब कि हो गया हमारे 5000 वाट रखे। नीचे मेरे को भाग किससे करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को वोल्टेज लिखना है तो वो आएंगे हमारे 415 वोल्टेज क्योंकि हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज दे रहे हैं। 415 इंटू √3 क्या है 1.732, ये फिक्स वैल्यू होती है। इसके साथ में पावर फैक्टर जो कि है 0.8। अब दोस्तों इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली संख्या को टोटल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जो कि है 240 मल्टीप्लाई बाय 1.732 इंटू 0.8। तो इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है 332। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर 5000 वॉट डिवाइड बाय 332। और अब जैसे मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो मुझे मेरी मोटर के एम्पियर पता चल जाएंगे। तो 5000 डिवाइडेड बाय 332, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी मोटर एम्पियर ले रही है वो ले रही है 15 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी 5 किलोवाट की मोटर जब मैं उसे स्टार कनेक्शन में चला रहा हूँ तो वो हमारी 15 एम्पियर करंट को ले रही है। अब इसके बाद में हम सेकंड डेल्टा कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे वाली सारी संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो 415 इंटू 1.732 इंटू 0.8। तो यहाँ पे जो टोटल मेरे पास में वैल्यू है वो आई ऊपर तो 5000 के 5000 वाट और नीचे भाग लगाना है मेरे को 575 से। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भाग लगाता हूँ तो 5000 डिवाइडेड बाय 575 और मेरे पास जो एम्पियर आ गए तो वह आ गए मेरे पास 8.69 एम्पियर। मतलब कि जब मैं मेरी 5 किलोवाट की मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चला रहा हूँ तो वह मेरी मोटर 8.7 एम्पियर के आसपास ले रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक चीज क्लियर पता चल गई, दोनों केस में हमारे पास में 5 किलोवाट की ही मोटर है। बस फर्क हमने क्या किया, एक समय हमने मोटर को स्टार में चलाया, दूसरे केस में हमने हमारी मोटर को डेल्टा में चलाया। और इससे हमें यह पता चल गया कि हमारी जो डेल्टा कनेक्टेड मोटर होती है वो हमारी कम करंट लेती है जबकि स्टार कनेक्टेड मोटर हमारी ज्यादा करंट लेती है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में एक और क्वेश्चन यह भी आएगा कि हमारी किस मोटर को हम डेल्टा में चलाएं और किस मोटर को हमको स्टार में चलाना चाहिए, आखिर हमें यह कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड सीन में मिल जाएगा। वहां से वीडियो देख के पता कर सकते हो कि आपको आपकी मोटर को स्टार में चलाना चाहिए या फिर डेल्टा में चलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट यह भी बता दूं कि कभी भी आपको डायरेक्ट एम्पियर पता करना है, आपको पता है कि आपकी मोटर डेल्टा में इतना करंट ले रही है और आपको पता करना है कि आखिर वो स्टार में कितना करंट लेगी। जैसे कि उदाहरण ही मान लेते हैं कि अभी जो हमारी मोटर है वो मोटर हमारी डेल्टा में 8 एम्पियर के आसपास करंट ले रही है, 8.7 एम्पियर करंट ले रही है। अब मेरे को पता करना है कि आखिर स्टार में कितना करंट लेगी। तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय √3 कर दूंगा। और आखिर ये √3 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको बताया 8.7 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कर दूंगा। तो 8.7 इंटू 1.732, तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू आ गई 15 एम्पियर। मतलब कि मेरी 8.7 एम्पियर लेने वाली डेल्टा मोटर अगर मैं उसको स्टार में चलाता हूँ वो 15 एम्पियर के आसपास करंट को लेगी। और अगर सेकंड केस में मेरे पास में स्टार करंट पता है और मैं डेल्टा करंट को पता करना चाहता हूँ तो यह भी काफी ज्यादा सिंपल है। मेरे पास में जितना भी स्टार करंट है जैसे कि 15 एम्पियर है तो इसके अंदर मैं भाग लगा दूंगा √3 का, मतलब कि 15 डिवाइडेड बाय 1.732 और जैसे मैं दोनों को भाग लगा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी मोटर स्टार में कितने करंट को कंजप्शन करेगी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पहले स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है यह भी थोड़ा सा क्लियर हो। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल वीडियो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।